The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। पहली सुर्खी में बात उन लोगों की करेंगे जिनके आज कोरोना संक्रमित होने की खबर आई। वायनाड से सांसद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर राहुल गांधी के अच्छे स्वास्थ्य और जल्द ठीक होने की कामना की। इसके अलावा आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी खुद के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया है, क्योंकि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई है। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई है। सुशील चंद्रा हाल ही में नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। इसके अलावा यूपी की सहारनपुर सीट से सांसद रहे जगदीश राणा, हिंदी और उर्दू साहित्य का एक बड़ा नाम मुशर्रफ आलम ज़ौकी, कवि वाहिद अली वाहिद, यूपी में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हनुमान प्रसाद मिश्र, इनकी आज कोरोना के चलते मौत हो गई। दूसरी सुर्खी, कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में अब सेना की मदद भी ली जाएगी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रक्षा सचिव अजय कुमार और सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे से बात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना से आम लोगों के लिए मेडिकल फैसिलिटी खोलने के लिए कहा है। साथ ही राज्यों में मौजूद टॉप आर्मी कमांडर से राज्य के मुख्यमंत्री से संपर्क कर जरूरी मदद मुहैया कराने का निर्देश भी दिया है। डीआरडीओ पहले ही दिल्ली में 250 बेड का अस्पताल शुरू कर चुका है, जिसे 500 बेड तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा डीआरडीओ लखनऊ और बनारस में भी कोविड अस्पताल बना रहा है। तीसरी सुर्खी में बात लॉकडाउन की। बीते साल जब कोरोना देश में फैलना शुरू हुआ तो केंद्र सरकार ने लॉकडाउन किया था। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब जगह तालाबंदी हो गई थी। जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई, दिल्ली, मुंबई समेत तमाम बड़े शहरों से प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया था। आज एक साल बाद फिर से वही स्थिति हो गई है। अंतर इतना है कि अब केंद्र के बजाय राज्य सरकारें लॉकडाउन की घोषणा कर रही हैं। हम लॉकडाउन या उससे मिलते जुलते प्रतिबंध लगाने वाले राज्यों की स्थिति के बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात दिल्ली की। हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 19 से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की, फिर अपील भी की कि लोग दिल्ली छोड़कर ना जाएं। लेकिन मुख्यमंत्री की अपील का जनता पर असर नहीं हुआ और शाम होते होते आनंद विहार बस अड्डे पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग अपने घर जाने के लिए सामान सहित पहुंचे। ज्यादातर लोग बिहार और यूपी की बसों में बैठकर घर जाना चाहते थे। दिल्ली जैसी स्थिति महाराष्ट्र में भी है। बड़ी संख्या में प्रवासी अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 14 अप्रैल की रात 8 बजे से 1 मई तक सख्त कर्फ्यू की घोषणा की थी। सरकार ने इसे मिनी लॉकडाउन कहा। महाराष्ट्र में धारा 144 लागू है, यानी एक साथ एक जगह 5 या इससे ज्यादा लोग सार्वजनिक जगहों पर नहीं हो सकते। जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सब चीजें बंद हैं, लेकिन बात बन नहीं रही। हर दिन यहाँ अभी भी 60,000 के करीब केस आ रहे हैं। इसके बाद ये खबरें भी चलने लगी कि दिल्ली की तर्ज पर मुंबई समेत शायद पूरे राज्य में टोटल लॉकडाउन लग सकता है। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, खबरें चल रही हैं। महाराष्ट्र के बाद अब बात झारखंड की। झारखंड में भी एक हफ्ते का अघोषित लॉकडाउन लागू होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है। सोरेन ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 22 से 29 अप्रैल तक झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अनुपालन का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर भी वही शर्त है कि 5 से ज्यादा व्यक्ति एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। सिर्फ आवश्यक सामग्री की दुकानें ही खुली रहेंगी। अब यूपी की बात करते हैं। हम जानते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के 5 जिलों में कहां प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर यहां पर लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इससे पहले कोरोना रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम करने और गरीबों की आजीविका का हवाला देते हुए योगी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद लॉकडाउन से इनकार किया था। हालांकि यूपी सरकार ने पूरे राज्य में शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लागू किया है। वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत शुक्रवार रात 8 बजे से होगी। वीकेंड लॉकडाउन सोमवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। 500 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिलों में नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली और महाराष्ट्र से वापस लौट रहे प्रवासियों को सुरक्षित घर पहुंचाने और उनके लिए आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश भी गृह और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दिए हैं।
यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थ सिंह का कहना है कि दिल्ली के सीएम ने जल्दी में लॉकडाउन लगाया, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। कल रात को हमने लॉकडाउन का प्रभाव गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर पर देखा। दिल्ली की बसों ने लोगों को बॉर्डर पर लाकर छोड़ दिया। यूपी मुख्यमंत्री ने कल ही उन लोगों को उनके घर पहुंचाने का काम शुरू किया। मंत्री जी ये दावा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो ये दावा भी कर सकते हैं कि लखनऊ समेत सब जगहों पर निर्बाध टेस्टिंग हो रही है, जरूरतमंदों को ऑक्सीजन मिल रही है और किसी भी किस्म के आंकड़े नहीं छिपाए जा रहे? अगर मंत्री जी इस पर जवाब दें और वो सत्यता के करीब हो तो हमें भी सूचित करिएगा। एक सुर्खी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से आए ट्वीट और फेसबुक पोस्ट से भी मिली, जिसमें वो केंद्र से नए सिरे से गुहार लगा रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की भयानक कमी है, कई अस्पतालों में ऑक्सीजन सिर्फ कुछ ही घंटों की बची है, हमारी मदद करिए। अरविंद केजरीवाल पिछले 2 दिनों से केंद्र से ये गुहार लगा रहे हैं।